जेएनके बैंक में अगर आप लोगों का खाता है तो इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि ये खबर जो है वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसे आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना बैंक, उस बैंक में अपने लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। जब भी आप किसी को जम्मू कश्मीर में पूछते हैं कि आपने अपना अकाउंट कहां ओपन करना है, वो कहते हैं कि भाई हम तो जेएनके बैंक में करेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना इकलौता बैंक है और जम्मू कश्मीर का वो अपना बैंक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपका अपना बैंक आपके साथ अगर फ्रॉड कर दे तो? जिस बैंक में आपने पैसे रखे हैं, अगर आपको ना पता हो उस अकाउंट से पैसे निकल रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोग कहते हैं कि घर पर जो है वो चोर आकर चोरी कर लेगा, डाका डाल देगा। आप अपने सारे पैसे जो हैं वो बैंक में सेव करके रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल वक्त में वो पैसा आपके काम आएगा। कभी आपने ऐसा सोचा कि जो आपने मुश्किल वक्त के लिए बैंक में पैसा रखा है, अगर वो पैसा किसी ने आपको बिना बताए निकाल लिया, और निकालने वाले भी जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉय हो, जिन्हें आप पैसा भरवाने के लिए देने जाते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वही लोग आपके खाते से पैसा निकाल ले, तो आपको कैसा लगेगा? फिर तो आप यही कहेंगे ना कि जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉय जो हैं वही लोगों के साथ चोरी और डकैती कर रहे हैं। आप इस खबर को पूरा सुने और इस खबर को सुनने के बाद आप ये भी देखिएगा कि लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी खून पसीने की कमाई का क्या हुआ और कैसे कैसे उनके साथ हुआ। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के एक एम्प्लॉय ने 30 लाख से ज्यादा कैश जो है वो लोगों के खाते से निकाल लिया। वही एम्प्लॉय जो इस बैंक में काम करता था, वही एम्प्लॉय जो रोज लोगों को जो है ये विश्वास दिलाता था कि आपका पैसा यहाँ पर सेफ है। ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको जम्मू कश्मीर बैंक की खबरें बताई हैं कि उनके एम्प्लॉयज किस तरह से आपके साथ चोरी और डकैती कर रहे हैं। फिलहाल आप जो इस खबर को सुन रहे हैं ना, आपको इस खबर को तमाम लोगों तक पहुंचाना है और ये खबर चौंकाने वाली है कि लोगों के खाते से शोपियां में जो है 30 लाख से ज्यादा जो है वो निकाले गए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर कोई आपके 30,000 भी निकाल लेना तो नींद उड़ जाती है, 30,000 गए कहां, तो ये तो फिर भी 30 लाख थे। जम्मू कश्मीर बैंक जो शोपियां में है, वहां पर एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा। आपको बता दें कि उस इंसिडेंट में ये हुआ कि लोगों के खाते जो वहां पर पैसे जमा कराने आते थे, 30 लाख से ज्यादा जो है वो निकाल लिए गए। और निकालने वाला कौन था? जम्मू कश्मीर बैंक का एम्प्लॉय ही था। आगे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और वो कहता है कि मुझे इस खाते से 5 लाख रुपए निकालने हैं। आपको बता दें कि उसको पता चलता है कि उसमें 5 लाख है ही नहीं, और कुछ दिन बाद उसकी बेटी की शादी, वो उसके लिए 5 लाख निकालने के लिए जाता है। और जब वो शोर मचाता है, जब वो हल्ला मचाता है, उसे 3.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। फिर भी उसका 1.5 लाख तो बैंक के पास ही है ना। उसने जब कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती है और इन शिकायतों में एक चीज कॉमन थी कि उन लोगों ने अपने मोबाइल पर जो है वो एसएमएस नहीं रखा था कि अगर कोई उनके खाते से पैसे डिडक्ट कर रहा है तो उन्हें जो है वो एसएमएस आए। ये उन लोगों की गलती थी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी जब शिकायतें वहां पर पहुंचती हैं, उसके बाद में जब पुलिस वहां पर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पता चलता है कि बैंक के ही एक एम्प्लॉय ने जो है वो 30 लाख का चूना लगाया है और लोगों के खाते से पैसे जो है वो डेबिट किए। इसी के साथ शौकत अहमद है जो ब्रांच मैनेजर है, वो कहते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो ऑलरेडी हो रही है। इस एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया और इसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। फ्रॉड से ये पता चलता है कि 30 लाख रुपया जो है वो इसके पास से रिकवर कर लिया है। एग्जैक्ट अमाउंट इसने कितना फ्रॉड किया उसके बारे में नहीं पता, अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी जिन एम्प्लॉयज को आप पूछते हैं ना, बेटा मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, बेटा मुझे रिसिप्ट भरना नहीं आती, बेटा मेरा कितना रह गया है, ये जो बेटा बेटा अंदर बैंक के लगे हुए हैं ना, सबके लिए नहीं कहूंगी। अभी सब कहेंगे कि आप सबके बारे में बोल रहे हो, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सबके लिए नहीं बोलूंगी। जो ऐसा करते हैं वही अपने दिल पर लेंगे, जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने दिल पर नहीं लेंगे, क्योंकि वो आप साफ तरह से चलते हैं। लेकिन फिलहाल ये जम्मू कश्मीर बैंक से पहला ऐसा मामला नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं लोगों को काम पर रखे जिनका कोई फ्रॉड लिस्ट ना हो, बैकग्राउंड कुछ फ्रॉड ना हो। लेकिन वैसे ऐसा भी हो सकता है कि पैसा देखकर सबकी आंखों की रोशनी जो है वो चमक उठती है, तो लोगों के साथ फ्रॉड करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपका खाता भी किसी भी बैंक में है, एक बार जरूर मेरे कहने पर अपने खाते को चेक कर ले। अगर एसएमएस अलर्ट नहीं रखा है तो अब रख ले, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कि किसी ने आपके खाते से अभी पैसा डिडक्ट किया और आपको एसएमएस आ गया, आपने नहीं किया होगा, आपने नहीं निकाला, आप बैंक में पहुंच गए। आप 4 सालों के बाद जाएंगे, 4 महीनों के बाद जाएंगे, आपको क्या पता आपके खाते के साथ क्या हो रहा है। और कल जम्मू से एक खबर आई थी कि पीएनबी बैंक में एक युवक का खाता बिना डॉक्यूमेंट दिए खुल गया। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए, साइबर क्राइम को भी ध्यान देना चाहिए और बैंक वालों को भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। जो खाता खोल नहीं रहा उसके नाम पर खाते खोल कौन रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर है, एक बार अपने खाते को जरूर क्रॉस चेक कर ले और
SMS अलर्ट अपने खाते पर जरूर लगा ले, ताकि कोई भी फ्रॉड हो SMS के जरिए आप अलर्ट जरूर हो जाए। जाने से पहले जुम बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा।